हेलो दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर इसको समझते होंगे, सुना होगा उन्होंने वर्ड के सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंट आपने देखा होगा डिफरेंट तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं, उनके खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और पाकिस्तान में सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं और बाकी मुल्कों में। सो अगर सबसे पहले हम चलें तो सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशंस परफॉर्मिंग अ सोशल रोल। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको दे के लग रहा होगा कि यार ये इदारे की डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये इदारा ही है, सोशल इदारा है, ठीक है, जिसकी हम बात करें। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तब जाके हम उसको सोशल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अ ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस। एक हम यूनिवर्सिटी लेते हैं, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सिटी को अक्सर कहा जाता है कि दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वहाँ पे क्या होती हैं? देयर आर ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशन। सोशल पोजीशंस किस तरह होती हैं? मतलब डीन होगा यूनिवर्सिटी का कोई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक लोगों का जमगट्ठा होगा यूनिवर्सिटी में, नहीं। वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड सोशल पोजीशंस होती हैं। सबसे ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का चांसलर या डीन बैठा होता है, फिर उसके डायरेक्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट सोशल पोजीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी में। अगर वैसे ही एक लोगों का एक क्राउड होता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहते। इसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल इंस्टीट्यूशंस का, वो है कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशंस, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, जैसे डीन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो साइलोज में काम करें, अलग अलग काम करें, नहीं। सोशल पोजिशंस हैं और वो लोग आपस में कनेक्टेड है, दे हैव सोशल रिलेशंस बिटवीन देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट आपस में कनेक्टेड है क्लास में, ठीक है। स्टूडेंट आपके जो टीचर है और डीन है वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके अपने अपने रोल्स हैं। और थर्ड जो इसका सोशल इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर है, वहाँ क्या है कि जो लोग होते हैं दे आर परफॉर्मिंग अ सोशल रोल। फॉर एग्जाम्पल टीचर अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। स्टूडेंट अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, वो आगे पढ़ रहा है, टीचर से इल्म ले रहा है। डीन अपना रोल प्ले कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रहा है। सो जब भी आप देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आप तीन तीन कैटेगरी, तीन उसमें लाजमी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और अगर ये पूरी उतर रही हैं तो फिर हम उनको कहेंगे कि यार ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस, नंबर टू कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशंस, एंड नंबर थ्री परफॉर्मिंग अ सोशल रोल। इस तरह हम गवर्नमेंट को देख लें, गवर्नमेंट में भी डिफरेंट सोशल पोजीशंस होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट होती है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर उनके हर एक अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जी पार्लियामेंट में एक अगर हुजूम जाके इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे, वो एक हुजूम है, ठीक है। क्योंकि ना उसमें सोशल पोजीशंस डिफाइंड होंगी, ना उसमें सोशल रिलेशंस डिफाइंड होंगे, और ना उनका कोई गोल होगा। तो ये तीन चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि यार ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आगे चलते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस आर पर्पसिव। जैसे हमने बात की कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसका कोई पर्पज़ होगा। वैसे लोगों का जुमगट्टा है जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि ट्रेन पे लोग जी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का 100-200 लोग हैं, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कोई पर्पज़ नहीं है, वो वैसे ही खड़े हैं, ठीक है। उनको मिल ऐसा पर्पज़ नहीं है, वो सारे बस एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको कोई कलेक्टिव पर्पज़ हो कि वो अचीव करने के लिए खड़े हो वहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन हमेशा पर्पसिव होते हैं, यानी उनका कोई पर्पज़ होता है। नंबर टू, दे आर रिलेटिव परमानेंट इन देयर कंटेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस परमानेंट होते हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात लें तो डीन भी चेंज होते रहते हैं, टीचर्स भी चेंज होते रहते हैं, स्टूडेंट्स भी चेंज होते रहते हैं हर साल। लेकिन वो जो पोजीशंस है ना यूनिवर्सिटी में, जैसे टीचर की, डीन की, वो वहाँ पे इंटैक्ट रहती हैं, ठीक है। सो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की जो लाइफ होती है वो इंडिविजुअल से लंबी होती है। नंबर थ्री है इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रक्चर्ड। जैसे मैंने बात की कि हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हायरार्की होती है। ऐसा नहीं है कि सारे बस स्टूडेंट स्टूडेंट है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, नहीं। हमेशा इंस्टीट्यूशन में एक स्ट्रक्चर होता है, एक चेन ऑफ कमांड होता है, ठीक है। नंबर थ्री, इंस्टीट्यूशन आर यूनिफाइड स्ट्रक्चर। वंस अगेन मैंने आपको बात की कि एक पर्पज़ होता है, इसलिए वो एक यूनिफाइड सेंस में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका पर्पज़ एक होता है। एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, तो उसका पर्पज़ एक है कि यार मैंने अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ठीक है। अब उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए उनको एक अच्छा डीन भी रखना पड़ता है, अच्छे टीचर्स भी रखने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स भी टेस्ट लेके रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका साथ एक और पर्पज़ प्रॉफिट होता है, लेकिन यूनिफाइड काम कार्य होता है क्योंकि उनका पर्पज़ एक होता है। एंड लास्टली, इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरीली वैल्यू लेडन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही होते हैं, उन लोगों की कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे फैमिली को हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी
आप देखें कि रोल्स होते हैं, और जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, ठीक है, डॉटर हो गई, सन हो गया, अब वो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वैल्यूज़ भी उनकी कुछ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने वालदेन की इज़्ज़त करनी है, ठीक है, वालदेन ने बच्चों के साथ प्यार करना है, ये वैल्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। आगे चले हम जी। अच्छा, फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। फंक्शंस क्या है जी? ये हमने देख लिए थे फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 5 तरह के मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फैमिली की। क्यों? क्योंकि अगर हम सारे की इन्हीं में बात करेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। सो द फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन with the unique function or producing and rearing the with the unique function of producing and rearing the young. It is the basic unit of society and the educational system, ठीक है। जो सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फैमिली हो गई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। उन सब में से जो आपकी फैमिली है ना, वो सबसे एक स्मॉलेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, और आपके बहन भाई होंगे, और ठीक है, वो दादा दादी होंगे मैक्सिमम। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सिर्फ क्या होता है, माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंस्टीट्यूशन होता है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, बच्चों की परवरिश करना, उनको बड़ा बड़ा करना, ठीक है। बाकी उनको पढ़ाना लिखाना ये एक सेकेंडरी पर्पस होते हैं। आजकल की सोसाइटी में तो ये एक प्राइमरी पर्पस है, लेकिन पहले पहले क्या होता था कि बस बच्चों को उनको पालना है, बड़ा करना है, और वो मजदूरी अपने अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और मजदूरी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब ऑफ कोर्स फैमिली के जो इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शन है वो ये है कि उनको पढ़ाना लिखाना भी है, उनकी शादियाँ भी करानी है। अच्छा, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड द एजुकेशनल सिस्टम। जो एजुकेशनल सिस्टम कैसी है, ये कि जो आपकी बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है, बच्चे की जो एजुकेशन का पर्पस, जो एजुकेशन का जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है, वो फैमिली से स्टार्ट होता है। बच्चा बोलना सीखता है। अगर वो किसी किसी कंट्री में, उस कंट्री की बोली सीखेगा, क्योंकि उसी की बेसिस पर आगे उसने एजुकेशन हासिल करनी है। फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में है तो उर्दू सीखेगा, इंडिया में तो हिंदी सीखेगा, किसी अमेरिका में है तो वो इंग्लिश सीखेगा, प्लस उसके अलावा उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एजुकेशन का जो आपका एक सफ़र होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। सो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली, क्लोजली नेट एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, ठीक है। पाकिस्तान में जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है फैमिली का, वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स बड़े क्लोजली नेट होते हैं, उनके आपस में बड़ी जिसे कहते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होते हैं, मतलब जॉइंट जॉइंट रहते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अलग रह रहे हैं कहीं, ठीक है, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। Children usually live with their parents and they have very close ties. They regularly see each other and they are close in it. उसके अलावा दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी अमंग मेंबर्स। पीपल आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जो पेरेंट की रिस्पेक्ट करना है वो वैल्यूज़ हैं। पेरेंट्स को जी शादी के बाद भी आपने देखना है, ठीक है, उनको उतना ही देखभाल करना है, ठीक है। फैमिली कम्स फर्स्ट, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी सोसाइटी में और बाकी मुल्कों में भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को एक केस स्टडी बना रहे हैं। सो फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। अब जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स हो गई, या जैसे हमने यूनिवर्सिटी का मिसाल ली, वहाँ पे लॉयल्टी फैक्टर इतना नहीं होता। वहाँ पे चेन ऑफ कमांड और उस बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फैमिली में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन है लास्टली इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर सेक्रीफाइस्ड ओवर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ऐसा ही होता है जी। यहाँ पे आप देखें कि फैमिली में आपकी वाइफ को करियर नहीं परसू करेंगी, क्यों? क्योंकि यार मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो सफ़र करेंगे, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, जो आपकी इतनी इवन एम्बिशियस वाइफ्स होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, वो भी अपना करियर फोरगो कर देती हैं कि यार मैंने बच्चों को तवज्जो देनी है। सो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको फोरगो किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ कलेक्टिव गुड, ठीक है। सो कलेक्टिव वेलफेयर को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अक्सर कुर्बान कर दिया जाता है। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या है जी? रिप्रोडक्शन ऑफ द रेस एंड रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। एक सोसाइटी में जो नस्ल आगे बढ़ाने के लिए फैमिली का इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शादी करते हैं लोग, उनके बच्चे होते हैं, और फिर उनके बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनको बड़ा करना होता है, ठीक है। नंबर 2 है कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इनकल्चरेशन। नंबर 2 कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इनकल्चरेशन। सो कल्चर आपका हमेशा आपने देखा होगा कि इट्स अ लर्न बिहेवियर, ठीक है। ये इन आप पैदा होते साथ ही आपको नहीं होता, या तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं। सो अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे
पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना जो है उसको बड़ा वैल्यूड समझा जाता है। तो वो आपके अगले जो बच्चे हैं वो फैमिली में ही जो रहेंगे तो वो सीखेंगे। अगर वो किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स की इतनी इज़्ज़त नहीं की जाती, तो वहाँ पे जब वो बड़े होंगे, पले बढ़ेंगे, तो जब आपके मुल्क में वापस आएंगे तो दे वॉन्ट बी रिस्पेक्टिंग यू एज मच बिकॉज दे डिड नॉट लिव इन दैट पर्टिकुलर कल्चर वेयर फैमिली वैल्यूज़ एंड पेरेंट्स आर गिवन रिस्पेक्ट। ओके। नंबर 3, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। उसके बगैर आप सोशलाइजेशन के बगैर आप कभी भी नहीं पढ़ लिख सकते, आप कल्चर नहीं जान सके। तो फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है जहाँ से सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। नंबर 4, प्रोवाइडिंग अफेक्शन एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इंसान बड़ा हसास होता है, उसको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्यार मोहब्बत है उसको सबसे पहले फैमिली से ही प्रोवाइड किया जाता है और उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है माँ बाप की प्रेजेंस में। और जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है और प्यार मोहब्बत मिलती है तो आपकी ये ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके पेरेंट्स अक्सर आपको देखा होगा बड़े इंकरेज करते हैं, ठीक है। आप छोटा सा कोई अच्छा काम करें तो बड़ी आपकी तारीफ़ करेंगे, बुराई को अक्सर इग्नोर कर देंगे ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। आप एक कल को जब बाहर निकलें तो एक कॉन्फिडेंट शहरी बन के निकलें और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम्ड हो। उसके अलावा देखें तो प्रोवाइडिंग सोशल स्टेटस। देखें अगर आपकी फैमिली में आपकी फैमिली देखें, लेट सपोज आपके वालिद साहब कोई अच्छे किसी प्रोफेशन में, ठीक है। तो चांसेस यही है कि जो आप भी हैं, आप कोई अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और आप भी अच्छे सोशल स्टेटस में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा सिविल सर्वेंट्स के जो बेटे बेटियां होते हैं वो अक्सर सिविल सर्विस में जाते हैं। डॉक्टर्स के बेटे बेटियां डॉक्टर्स ही बनते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो मज़दूर का बेटा है वो मज़दूरी ही करेगा, प्रॉबिलिटी यही है। सो फैमिली सोशल स्टेटस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी एफर्ट से सोशल स्टेटस में तरक्की कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मजदूर का बेटा कभी शायद कोई अच्छी डिग्री कर लेगा, ठीक है, सीएसएस कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन बहुत कम होता है, ज़्यादातर परपैचुएट करता है। whatever your parents are, it's very probable, it's very possible that most of the time you will also be in that social class, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फैमिली पैटर्न्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेंबरशिप। कॉन्जुगल और न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड, ठीक है। जो कॉन्जुगल और न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे टर्मिनोलॉजी से वाज़ेह है कि बड़ी छोटी फैमिली होती है, न्यूक्लियर होती है, ठीक है। इसमें एक हस्बैंड होता है, वाइफ होती है और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। ये वो नहीं है कि जी दादा दादी वो सारा चक्कर होगा। दूसरा जी कंसैंग्विन और एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें क्या होते हैं मैरिड कपल, देयर पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और कजन्स। जैसे वो जॉइंट फैमिली नहीं होती जैसे हमारे यहाँ पे होती है, दादा दादी भी रह रहे होते हैं, चचा चची भी रह रहे होते हैं, वो सारे रह रहे होते हैं। तो उसको हम कंसैंग्विन या एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मेंबरशिप है, ठीक है, कि कौन कौन लोग मेंबर फैमिली का हिस्सा हैं। आगे चलें, काइंड्स ऑफ फैमिली पैटर्न्स देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ मैरिज, ठीक है। मतलब किन लोगों के दरमियान शादी हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट हम फैमिली पैटर्न अगर उसको कैटेगराइज करें तो वो होगा पोलियंड्री, पॉलीगमी एंड सेनोगमी, ठीक है। पोलियंड्री क्या होता है, वन वुमन मैरिड टू टू और मोर मैन, ठीक है। एक औरत है और उसने दो या दो से ज़्यादा मर्दों से शादी की हुई है। ये आपको बहुत कम मिलेगा, पोलियंड्री दुनिया में बहुत कम है, ठीक है। पॉलीगमी क्या है, वन मैन मैरिड टू टू और मोर वुमेन, ठीक है। ये आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेगी, मर्द एक है लेकिन उसकी बीवियाँ ज़्यादा है। सेनोगमी क्या है जी, टू और मोर मैन मेट विद टू और मोर वुमेन इन अ ग्रुप मैरिज। ग्रुप्स में शादी होती है। पहले पहले जब किसी ज़माने में होता होगा ये, आजकल तो खैर कहीं नहीं होता, ठीक है। जब हंटिंग गैदरिंग और केव मैन थे उस ज़माने में ये चीज़ होती थी, लेकिन आजकल नहीं होती। अच्छा, अब हम काइंड्स ऑफ फैमिली पैटर्न देखें किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ डिसेंट, ठीक है। कि जो आपका नाम होता है, लेट्स सपोज हमारा जो सेकंड नाम होता है पाकिस्तान में वो अक्सर अपने वालिद का नाम होता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि जी हमारी जो फैमिली है वो पैट्रीलिनियल है, ठीक है। यानी डिसेंट इज़ रिकग्नाइज थ्रू द फादर्स लाइन। हम अपनी जो लीनियज ट्रेस करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे दादा अबू फलान थे, मेरे परदादा फलान थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ डिसेंट पाकिस्तानी सोसाइटी में पैट्रीलिनियल है, ठीक है। ज़्यादातर सारे मुल्कों में वैसे यही होती है। मैट्रीलिनियल ये है कि डिसेंट इज़ रिकग्नाइज थ्रू द मदर्स लाइन। कुछ सोसाइटीज़ में ये भी होता है क्योंकि मदर से आपको पहचान, आपकी जो फैमिली लाइन है वो मदर से ट्रेस की जाती है। फिर बायलिनियल है, डिसेंटेड रिकग्नाइज थ्रू बोथ द फादर्स एंड मदर्स लाइन, ठीक है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपकी फैमिली लाइन ट्रेस की जाती है बोथ फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। आगे चलते हैं जी, अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, कि आप रह रहे किधर हैं उसको देखते हैं हम। पैट्री लोकल फैमिली क्या होती है, मैरिड कपल लिव्स विद द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहीं पे होता है कि जब बच्चे की आप शादी करते हैं
तो वो अक्सर पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, ठीक है। मैरिड कपल लिव्स विद द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। जब बीवी की शादी होती है तो बीवी की रुखसती हो गई आती है मर्द के घर, ठीक है, और मर्द के माँ बाप भी वहीं पे होते हैं और वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ अ पैट्री लोकल सोसाइटी। मैट्री लोकल क्या होता है जी? मैरिड कपल लिव्स विद द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ। ये ऐसा है कि आपकी शादी हो, मर्द की शादी हो, और वह ब्याह के औरत के घर चला जाए और औरत के माँ बाप के साथ रहना शुरू हो जाए। लेकिन ये कहीं भी नहीं होता जी। लेकिन फिर वंस अगेन कुछ ट्राइब्स में ये प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। मैट्री लोकल के बाद न्यो लोकल है। मैरिड कपल मेंटेन्स अ सेपरेट हाउस होल्ड एंड लिव्स बाय देमसेल्व्स। ये जो आजकल हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं है, इसमें अलग रहना है जी। शादी के बाद अलग रहेगा, किसी के माँ बाप के पास नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो आपकी मॉडर्न कैपिटलिस्ट अर्बनाइजेशन है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे घर छोटे हैं, वहाँ पे अक्सर न्यू लोकल फैमिलीज़ होती हैं। हस्बैंड वाइफ कहते हैं, बीवी कहती है नहीं मैंने सिर्फ अकेले घर में रहना है, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में पैट्री लोकल होता था, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ में मैट्री लोकल है, लेकिन आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज़ में न्यो लोकल है। किसी के भी पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं किया जाता। स्पेशली वेस्ट में आपने देखा होगा कि अक्सर अकेले रहते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनको ओल्ड एज हाउसेज में जाके छोड़ आते हैं। अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी क्या है जी? पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल एंड इक्वालिटेरियन। पैट्रियार्कल क्या है जी? फादर इज़ कंसिडर्ड द हेड एंड प्लेज अ डोमिनेंट रोल। पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि वालिद की चलती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल है। मैट्रियार्कल क्या होती है? मदर इज़ कंसिडर्ड द हेड एंड मेक्स द मेजर डिसीजंस। जिस घर में माँ की चलती है। और इक्वालिटेरियन, बोथ मदर एंड फादर शेयर इन डिसीजन मेकिंग आर इक्वल इन अथॉरिटी। जिधर माँ बाप दोनों की चलती है। अभी आप देखेंगे कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जब औरतें भी जॉब कर रही हैं मर्द के साथ साथ, ठीक है, यानी हस्बैंड के साथ साथ बीवी भी जॉब कर रही है, तो बीवी हैज़ शी ऑल्सो गेट्स अ से इन द मेन डिसीजंस ऑफ द फैमिली, ठीक है। क्योंकि वो भी एक घर की जिसे कहते हैं ना पावर ऑफ द पर्स सिर्फ मेल के पास नहीं है, बल्कि औरत भी कमा रही है। तो जब वो कमा रही है तो उसके पास भी होगा अथॉरिटी की, यार वो भी डिसीजन मेकिंग में बराबर की शरीक हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी वुमेन एम्पावरमेंट और वो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कर रही हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे तो इक्वालिटेरियन सोसाइटीज़ आ रही हैं, ठीक है। वुमेन ऑल्सो हैव अ से एज टू हाउ मेजर डिसीजंस विल बी टेकन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, सॉरी। सो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अगला मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन। अगली वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।